प्रोटीन के डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे इन ह्यूमन। कह रहे कि डाइजेशन, व्हाट इज डाइजेशन, क्या है। पहले डाइजेशन की परिभाषा को हम लोग देखेंगे, डेफिनेशन क्या होता है उसका। कह रहे कि द प्रोसेस इन विच ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल बाय मैकेनिकल एंड केमिकल या इंजाइमेटिक प्रोसेस, हैंस प्रोसेस इज नॉन एज डाइजेशन। कह रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि बड़े बड़े पार्टिकल, जो बड़े बड़े पार्टिकल है या मॉलिक्यूल है, अणु है, और उसका छोटे छोटे अणु में विभक्त होना, मतलब टूटना, किसके, केमिकल, मैकेनिकल या एंजाइमेटिक, मतलब मैकेनिकल के द्वारा या केमिकल के द्वारा या फिर एंजाइम के द्वारा, जो बड़े मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है, उस क्रिया को या उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर कहता है कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन माउथ में डाइजेशन का, यानी कि डाइजेशन कैसे होता है प्रोटीन का, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। कह रहे कि इन माउथ में प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पर इसका माउथ में प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है। अब हम लोग आगे देख रहे हैं, इन स्टोमक, सेकंड नंबर में आता है स्टोमक। कह रहे कि स्टोमक में देखेंगे कैसे डाइजेशन होता है, उसके बारे में देखेंगे, प्रोटीन के बारे में। कह रहे कि इसमें सबसे पहले कि स्टोमक में, कह रहे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन स्टोमक में कौन प्रेजेंट रहता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, स्टोमक में। कह रहे कि दैट ग्लैंड, यह जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसके बारे में बोल रहा है, दैट ग्लैंड रिलीज द गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन सा जूस निकालता है, रिलीज करता है, गैस्ट्रिक जूस। आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि इन गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट म्यूकस, पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन, उसके बाद HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर ये मौजूद रहता है। किसमें, गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस, पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन, HCl, इंट्रिंसिक फैक्टर मौजूद रहता है, ये मौजूद रहता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके बारे में, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर म्यूकस के बारे में। म्यूकस क्या कहता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए, कह रहे कि म्यूकस क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर म्यूकस के कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर कह रहे कि म्यूकस फॉर्म द, यह निर्माण करता है, म्यूकस किसका निर्माण करता है उसके बारे में, म्यूकस फॉर्म द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ इनर सरफेस ऑफ स्टोमक। स्टोमक के जो आंतरिक भाग होता है, अंदर वाला संरचना जो होता है, अंदर वाला जो संरचना होता है स्टोमक की, उसके अंदर में जो सतह होती है उसका निर्माण करने का काम करता है, जो प्रोटेक्शन करता है, मतलब रक्षा करता है। किससे कह रहा है कि अगेंस्ट द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव इंजाइम एंड HCl और डाइजेस्टिव इंजाइम जो वहाँ पे है, जिससे स्टोमक की और सारे वाल को, लेयर को क्षति ना हो, मतलब उसको दिक्कत यानी हानिकारक ना हो, इसके लिए वहाँ पर एक लेयर का निर्माण करता है। तो वही लेयर का निर्माण कौन करता है, म्यूकस करता है, जो क्या काम करता है, वो काम करता है प्रोटेक्शन का। किससे वो रक्षा करता है, किससे, डाइजेस्टिव इंजाइम और HCl से वो क्या करता है, रक्षा करता है। कह रहा है कि अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में था, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे HCl के बारे में। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन को हम लोग बाद में देखेंगे क्या है, लेकिन अब हम यहाँ पर देखेंगे किसके, HCl के बारे में। HCl क्या है देखिए, कह रहा कि HCl रिलीज द पैराइटल सेल दैट मेक द मीडियम एसिडिक टू इनहिबिट द एक्शन ऑफ सैलिवरी एमाइलेज। कह रहा कि एंड activate the some inactive enzyme such as प्रोरेनिन एंड पेप्सिनोजेन। यहाँ पर ये कहने का मतलब हुआ इसका कि HCl जो है ये पैराइटल सेल के द्वारा स्रावित होता है। दूसरा, यह बनाता है, ये क्या करता है,
मीडियम एसिडिक मीडियम को, एसिडिक मीडियम जो है उसको क्या करता है वो, मतलब वो यानी कि वहाँ पर निर्माण करता है। उस फूड में कौन सा निर्माण करता है, एसिडिक मीडियम को उसमें क्या करता है, यानी कि उसमें करता है। उसके बाद इनहेबिट द, मतलब अब क्या करता है, इनहेबिट द सैलिवरी एमेलेज। मतलब ये हुआ कि हम लोग के जो वहाँ पर ऊपर से जो सैलाबा यानी कि हमारे माउथ से जो सैलाबा मतलब लार के रूप में जो सैलाबा आया है वो मिला हुआ है फूड में, वो जब स्टोमक में आया है तो उसके क्रिया को HCl रोक देता है, बंद कर देता है। कैसे, वहाँ पर एसिडिक मीडियम बना करके HCl। दूसरा, और ये क्या करता है, एक्टिवेट द सम इनएक्टिव इंजाइम सच एज, और ये क्या करता है, कुछ इंजाइम को जो इनएक्टिव है, जो क्रिया नहीं करता है, जो अक्रिय है, उसको ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, मतलब एक्टिवेट कर देता है। क्या करता है, उसको एक्टिवेट करता है, मतलब उसको क्रिया करने के लिए उसको उत्प्रेरित करता है, मतलब क्रिया करने के लिए उसको लायक कर देता है। तो वही कर रहा है क्या करता है कि एंड एक्टिवेट द सम इनएक्टिव इंजाइम, कुछ इनएक्टिव इंजाइम है जिसको वो क्या करता है, एक्टिव करता है, जैसे सच एज प्रोरेनिन एंड पेप्सिनोजेन। ये सब जो इंजाइम है इसको वो क्या करता है, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन को क्या करता है, वो एक्टिवेट कर देता है। तो आप लोग यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम लोग इसके बाद फिर आगे लेते हैं, देखेंगे बारीकी से। पेप्सिनोजेन में क्या कहता है कि पेप्सिनोजेन इट सिक्रेटेड बाय चिप सेल, यह किस सेल के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, यह स्टोमक में चिप सेल के द्वारा सिक्रेट की जाती है। कौन सा, पेप्सिनोजेन। अब कह रहा है कि इनएक्टिव पेप्सिनोजेन कन्वर्ट इनटू एक्टिव पेप्सिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl। HCl की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, HCl के उपस्थिति में इनएक्टिव पेप्सिनोजेन जो है वो एक्टिव पेप्सिन में क्या करता है, बदल जाता है। किसके प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ HCl के प्रेजेंस में। अब फिर क्या कहता है, अब देखिए क्या कर रहा है, पेप्सिन ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू पेप्टॉन्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीजेज। कह रहा है, आप समझिए यहाँ पर प्रोटीन ब्रेक डाउन द, यहाँ पर देखिए ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू पेप्टॉन्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीजेज। मतलब इसके उपस्थिति में, पेप्सिन की उपस्थिति में प्रोटीन जो है वो पेप्टॉन, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीजेज में ये टूटता है। इसका मतलब ये हुआ कहने का। तो इस समीकरण हम लोग ये समीकरण किस तरह से याद रखेंगे कि ये पेप्सिन जो है सबसे पहले इनएक्टिव होती है, ये HCl के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में ये पेप्सिन में चेंज होती है। दूसरा बात, अब इसी पेप्सिन की उपस्थिति में हम लोग प्रोटीन को तोड़ेंगे, फिर प्रोटीन टूटता है, पेप्टॉन, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीजेज, किसकी उपस्थिति में, पेप्सिन की उपस्थिति में। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर आता है कि प्रोरेनिन क्या करता है, देखिए आगे, इट ऑल्सो सिक्रेटेड बाय चिप सेल, ये भी किस सेल के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, चिप सेल के द्वारा। कह रहा है कि इनएक्टिव प्रोरेनिन कन्वर्ट इनटू एक्टिव कन्वर्ट इनटू एक्टिव रेनिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl। कह रहा है कि इनएक्टिव प्रोरेनिन जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है, किस में, एक्टिव रेनिन में, किसकी उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ HCl की उपस्थिति में। फिर उसके बाद क्या करता है कि रेनिन जो होती है वो कन्वर्ट द मिल्क प्रोटीन, जिसको हम लोग कैसिन प्रोटीन भी कहते हैं, रेनिन अब ये कन्वर्ट करता है, देखिए मिल्क प्रोटीन into paracasein and further paracasein convert the कैल्शियम paracasein। आप समझिए इस बात को क्या कर रहे हैं
कि मिल्क प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट होती है किस में, पैराकेजिन में। किस में, पैराकेजिन में। अब फिर उसके बाद ये पैराकेजिन जो है ये कन्वर्ट होती है किस में, कैल्शियम पैराकेजिन में। हम आपको इसके समीकरण के द्वारा इसको हम समझाएंगे आपको आगे। ये जो किसके उपस्थिति में, रेनिन की उपस्थिति में। देखिए आगे फिर अब क्या करता, अब पैराकेजिन जो यहाँ पर पैराकेजिन लास्ट में बना था, अब फिर पैराकेजिन जो होती है वो कन्वर्ट करते किस में, पेप्टॉन, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीजेज में। कोई दिक्कत यहाँ तक, समझिए इसको क्या है। इनएक्टिव मेरा क्या था, प्रोरेनिन था, वो कन्वर्ट हुआ किस में, एक्टिव रेनिन में। किसकी उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में। अब देखिए यही रेनिन काम करेगा किस पर, मिल्क प्रोटीन, या उसको हम लोग केजिन जो इसको बोलते हैं, केजिन प्रोटीन। अब ये केजिन जो है, ये केजिन प्रोटीन है, ये कन्वर्ट होता है किस में, पैराकेजिन में। किसकी उपस्थिति में, रेनिन की उपस्थिति में। अब ये रेनिन बन गया रेनिन की उपस्थिति में पैराकेजिन। अब ये पैराकेजिन कन्वर्ट होता है किस में, कैल्शियम पैराकेजिन में। किसकी उपस्थिति में, कैल्शियम की उपस्थिति में। तो पैराकेजिन कैल्शियम की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट हो गया, किस में, कैल्शियम पैराकेजिन में ये कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें कि ये अब ये जो लास्ट में हम लोग का पेप्सिन जो है, फिर वही जो इसमें पेप्सिन बना था इसमें, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पेप्सिनोजेन में जो यहाँ पर पेप्सिन बना था, पेप्सिनोजेन में यहाँ पर जो पेप्सिन बना था उसी की उपस्थिति को हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो फिर क्या हो गया, तो वो अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसको ऐसे करके पैराकेजिन, कैल्शियम पैराकेजिन, ये पेप्सिन की उपस्थिति में कन्वर्ट होता है किस में, ये कन्वर्ट होता है पेप्टॉन, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीजेज में। क्या होती है, ये कन्वर्ट हो जाती है।